आज हम लोग उपभोग की प्रवृत्ति एवं बचत की प्रवृत्ति के बारे में बात करेंगे। उपभोग की प्रवृत्ति यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप अपने इनकम का कौन सा पोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। एंड बचत की प्रवृत्ति यानी प्रोपेंसिटी टू सेव, आप अपनी आय का कौन सा हिस्सा सेव कर रहे हैं। उपभोग आय का वह भाग है जिसे गृहस्थ यानी हाउस होल्ड वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में व्यय करता है। आप आइदर गुड्स या सर्विसेज ये खरीदते हैं। ये गुड्स कैसे भी हो सकते हैं, डेली यूज के, कैपिटल नेचर के या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। उपभोग एवं बचत की मात्रा अर्थव्यवस्था में आय के स्तर पर निर्भर करती है। आप कितना कंज्यूम करोगे और आप कितना सेव करोगे। आपका ये कंजम्पशन और सेविंग ये दोनों इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कितनी है। इनकम ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली कंजम्पशन भी ज्यादा होगा और सेविंग भी ज्यादा होगा। उपभोग फलन कंजम्पशन फंक्शन राष्ट्रीय आय के स्तर और सकल उपभोग के संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन क्या है? C इज अ फंक्शन ऑफ Y, यानी उपभोग आय पर निर्भर करता है। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जब आपकी इनकम जीरो होती है आप उस टाइम में भी कुछ कंज्यूम करते हैं। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ना शुरू होता है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जबकि कंजम्पशन और इनकम सेम होता है और उसके बाद का जो हिस्सा है उसमें क्या होता है, कंजम्पशन के बढ़ने का रेट स्लो हो जाता है और जो गैप है इनकम वर्सेस कंजम्पशन Y-C, ये आपको क्या देने लग जाता है? सेविंग। यहाँ जो ये शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं वो सेविंग है। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ये क्या कहता है? उपभोग फलन कंजम्पशन फंक्शन आपको बताता है कि उपभोग में आय के स्तर में वृद्धि होने पर प्रत्यक्ष वृद्धि होती है। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, आपकी आय बढ़ेगी, आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन उस रेशियो में नहीं। और एक ऐसा समय आएगा जबकि इनकम ज्यादा बढ़ रही है और कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ रहा है और उसके बीच में गैप है। उपभोग की प्रवृत्ति प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन के संबंध को उपभोग की प्रवृत्ति कहा जाता है। बेसिकली ये क्या बता रहा है कि आपके इनकम में चेंज आएगा और जैसे ही आपके इनकम में चेंज आएगा वैसे ही ऑब्वियसली क्या होगा कि आपके कंजम्पशन में भी चेंज आएगा। औसत उपभोग प्रवृत्ति एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आय और उपभोग के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। बेसिकली क्या है? कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, ये आपको एपीसी देता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या औसत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ये क्या है? आय में परिवर्तन डेल्टा वाई, इनकम में चेंज आया जिसके परिणाम स्वरूप उपभोग कंजम्पशन में भी चेंज आ रहा है, यानी डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम का रेशियो है। तो ये कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज थे और अब हम लोग उपभोग वक्र, उसका क्या अलजेब्रिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, कैसे उपभोग सूची से आप बचत के बारे में बात कर सकते हैं, किस तरह कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन निकाल सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मैं दूसरे बोर्ड पर शिफ्ट हो रहा हूं।
सबसे पहले तो उपभोग वक्र के बारे में बात कर रहे हैं, कंजम्पशन ग्राफ, कंजम्पशन कर्व के बारे में कि कंजम्पशन कर्व क्या होता है। उपभोग वक्र, यह वक्र उपभोग व्यय, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और आय के अनुपात को प्रकट करता है। जब उपभोग व्यय आय के बराबर नहीं होता, बेसिकली मतलब क्या कह रहा है कि कंजम्पशन जो है वो इनकम के इक्वल्स नहीं है, तो क्या क्या सिनेरियो होगा कि कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम होगा, कंजम्पशन को थोड़ी देर के लिए इनकम के इक्वल मान ले रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, कंजम्पशन लेस देन इनकम है। तो यहाँ शुरू वाला फेज जो देख रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं, ये आपका एस कर्व है, ये एस कर्व जो है वो आपको इनकम दे रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले जो सम विच्छेद बिंदु है, सम विच्छेद बिंदु जिसको कि ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, इस पॉइंट से पहले आपका कंजम्पशन ज्यादा है, ये आपका कंजम्पशन का कर्व है, ये आपका कंजम्पशन का कर्व है और ये आपके इनकम का कर्व है। तो आप क्या देख रहे हैं कि कंजम्पशन ऊपर है। फिर एक ऐसा समय आता है जबकि आपका कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाता है और उसके बाद क्या है कि आपका इनकम और कंजम्पशन, इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से, तो क्या होने लग जाता है, आपको सेविंग मिलता है। तो ये बेसिकली जो साइकोलॉजिकल लॉ है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन पे बेस्ड है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन पे बेस्ड है। और बेसिस क्या है कि आय के निम्न स्तर पर गृहस्थों का वर्तमान उपभोग आय से अधिक होता है, अर्थात गृहस्थ अपनी पिछली बचतों से खर्च चलाते हैं, डिस सेविंग या विसंचय। नॉर्मल अभी आप देख रहे हैं वीडियो, आप एक स्टूडेंट है, आपकी इनकम तो कुछ भी नहीं है बट आपके ऊपर खर्चे हो रहे हैं। तो अगर आपको भी एक इकोनॉमी का एजेंट मान लिया जाए तो ये क्या है, आपके ऊपर जो आपके पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं या जो कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है वो क्या है, एक टाइप का डिस सेविंग है। और आपसे ये उम्मीद किया जाता है कि आप पढ़ लिख करके एक जिम्मेदार और अर्निंग सिटीजन बनिएगा और उस डिस सेविंग को फुलफिल कीजिएगा। जैसे ही आय बढ़ती है सकल उपभोग व्यय में वृद्धि होती है, आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम के बढ़ने से आप यहाँ देख रहे हैं ना कि इनकम बढ़ना शुरू हो रहा है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, इनकम और कंजम्पशन के बीच में गैप है, धीरे धीरे ये गैप खत्म होते होते जीरो आ रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, इनकम तेजी से बढ़ा है और कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ा है और आपको सेविंग मिल रहा है। जैसे ही आय बढ़ती है सकल उपभोग व्यय में वृद्धि होती है, लेकिन उपभोग के साथ बचत भी बढ़ती है, आपकी सेविंग भी बढ़ रही है। दूसरे शब्दों में वृद्धिमान आय जो इंक्रीमेंटल इनकम है, जो इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके एक भाग को उपभोग ना करके उसकी बचत की जाती है, वो सारा कंज्यूम नहीं हुआ और उसको सेव कर लिया गया। अब हम क्या करेंगे, अलजेब्रिकल एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कंजम्पशन फंक्शन का। तो बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, C इक्वल्स A प्लस बी वाई। यहाँ C क्या है, कंजम्पशन, A जो है उसको बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जीरो लेवल पे जो कंजम्पशन है। तो यहाँ पे इनकम का लेवल जीरो है लेकिन स्टिल कंजम्पशन आप देख रहे हैं कि 20, वो 20 करोड़ भी हो सकता है इकोनॉमी के सेंस में, या 20,000 भी हो सकता है, या 20,100 भी हो सकता है, अलग अलग लेवल है। बी जो है वो क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको आप एमपीसी कहते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने वहां पर उसको एक्सप्लेन किया है, और अभी इस वाले वीडियो में भी तो हम लोगों ने औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में बात किया है। और वाई क्या है, एक निर्दिष्ट आय स्तर। अब थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 है और ये बी यानी जो आपका एमपीसी है वह 0.6 है, और
C इक्वल्स, तो कंजम्पशन फंक्शन क्या बनेगा, ऑटोनोमस पार्ट, आप यहां से देख रहे हैं ना, C इक्वल्स क्या हो रहा है, A प्लस BY, तो ऑटोनोमस पार्ट प्लस MPC टाइम्स इनकम। अब जब इसमें ये मान लेते हैं कि आपका इनकम 0 है, तो ये वाला पार्ट तो पूरा 0 इंटू 0.6 तो 0 ही हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 40। यानी जब आपकी आमदनी 0 रुपए है उस वक्त भी आपका कंजम्पशन 40 रुपीज है, और उस वक्त आपका डिस सेविंग कितना है, -40, जिसके लिए हमने यहाँ पे टर्म यूज किया है कि डिस सेविंग होगा, विसंचय होगा। फिर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि इनकम 50 रुपीज है। इनकम अगर 50 है तो आपका कंजम्पशन क्या होगा, फंक्शन में डाल दीजिए 40 प्लस 0.6y, 40 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई 50, 0.6 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 40 प्लस 30 70। 50 रुपए आमदनी है, 70 रुपए खर्च करने, इसका क्या मतलब है कि 20 रुपए खर्च हो रहा है, डिस सेविंग। जब हम इनकम को 100 रुपीज कर दिए तो कंजम्पशन कितना निकल रहा है, C इक्वल्स क्या हो जा रहा है, C हो रहा है 40 प्लस 0.6 इंटू 100, 40 प्लस 60 100, यानी जब आपका इनकम 100 रुपीज है तो कंजम्पशन कितना है 100, यानी उस पॉइंट पे सेविंग क्या है 0 रुपीज। उसी तरीके से जब आप 200 तक करके देखते हैं तो उस वक्त आपका सेविंग 40 आता है। तो इस तरीके से हमने देखा। और यहां पर जो एडी कर्व है उसका अगर स्लोप की बात करें, एडी कर्व में अगर स्लोप की बात करें, यानी डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा Y, यही आपको MPC दे देता है। इसको ग्राफ पेपर पर आप करके भी देखिए तो पता चलेगा। आइए अब हम बचत के बारे में बात करते हैं। बचत क्या है, उपभोग के ऊपर आय का अतिरेक, यानी आपका जो इनकम है, आपकी जो आमदनी है और आपके जो खर्चे हैं, तो आपकी आमदनी माइनस आपके खर्चे, वही तो आपको सेविंग देगा। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि C इक्वल्स क्या था, यहां पर अगर हम इस इक्वेशन को गौर करें तो C इक्वल्स क्या दे रखा है, C इक्वल्स दे रखा है 40 प्लस 0.6y। अगर हमें कोई बोले कि भाई इससे सेविंग फंक्शन निकाल के दिखाओ, कंजम्पशन फंक्शन दे दे रहे हैं, सेविंग फंक्शन निकाल करके दिखाओ, तो सेविंग फंक्शन क्या हो जाएगा, y माइनस C, y माइनस, और C की जगह पे क्या है 40 प्लस 0.6y, यानी ये क्या हो जाएगा y माइनस 40 माइनस 0.6y, ये y तो है तो यानी 1y है, 1y में से 0.6y गया तो ये क्या बचेगा -40 प्लस 0.4y, और ये 0.4 जो दे रहा है वो क्या है, वो आपका MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। और अगर APS की बात करें तो वो क्या होता है, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। और ये जो MPS है इसको हम एक दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस B, ये B आपको क्या है, आपको पता है कि ये MPC है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक किन चीजों के बारे में बात किया है, हम लोगों ने ये सीखा कि उपभोग की प्रवृत्ति क्या है, बचत की प्रवृत्ति क्या है, उपभोग की परिभाषा क्या है, उपभोग एवं बचत के बारे में बात किया, उपभोग फलन के बारे में बात की, उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के बारे में बात किया, उपभोग की प्रवृत्ति प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को डिस्कस किया, उपभोग औसत उपभोग प्रवृत्ति APC, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC, इसको डिस्कस किया। और उसके साथ साथ ही हम लोगों ने इन सारी चीजों को भी डिस्कस किया कि उपभोग वक्र क्या है और फिर किस तरीके से हम सेविंग को डिस्कस करते हैं, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है, कैसे हम उपभोग अनुसूची निकालेंगे, डिराइव करेंगे, कैसे हम कंजम्पशन फंक्शन डिराइव करेंगे, फिर कंजम्पशन फंक्शन अगर दिया हुआ है तो हम कैसे सेविंग फंक्शन डिराइव करेंगे। और हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और इससे पहले का जो थ्योरी था वो हो गया। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।